हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे केजीएस जेई के चैनल पर, जहां पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्यूजन बैच का माइंड मैप। तो बच्चा, फ्यूजन बैच के माइंड मैप में हम क्या करने वाले हैं, हाइड्रोकार्बन की कंप्लीट डिटेल करने वाले हैं। और इसके बाद इसी बैच में आपके इसी लिंक में आपके पास एक डीपीपी अटैच होगी, जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। आपको इन क्वेश्चंस को बच्चा अटेम्प्ट करना होगा, और आज ही इवनिंग में हम लाइव मिलने वाले हैं इन क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे फ्यूजन बैच में, जहां पर हाइड्रोकार्बन को हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले बच्चा हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन के एल्केन पार्ट की। सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चा एल्केन पार्ट की, जहां पर हम देखने वाले हैं एल्केन की सभी रिएक्शंस। एल्केन की रिएक्शंस में सबसे पहले क्या है बच्चा, देखिए, अगर हम एल्केन को अगर हम एल्केन को आयोडीन से रिएक्ट करते हैं बच्चा, तो एल्केन को आयोडीन से रिएक्ट करने पर हमारे पास क्या बनेगा, मिथाइल आयोडाइड बनेगा, है ना। और जो मिथाइल आयोडाइड बनता है, तो वहां पर आयोडीनेशन जो होगा किसकी प्रेजेंस में होगा, HNO3 या फिर HiO3 की प्रेजेंस में होगा। इसी के अंदर अगर हम बात करते हैं स्वार्ट्स रिएक्शन की, स्वार्ट्स रिएक्शन पर्टिकुलरली यूज होने वाला है फ्लोरीनेशन के लिए। अगर आप एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करना चाहते हैं तो आप कौन सी रिएक्शन को यूज करेंगे, स्वार्ट्स रिएक्शन को यूज करेंगे। इसके अंदर आप क्या यूज करते हैं, फ्लोरिनेटिंग एजेंट ASF3, SPF3, AgF और Hg2F2, इसको आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आप साथ साथ में यूज कर सकते हैं COF2, इसको भी हम यूज कर सकते हैं फ्लोरिनेशन के लिए। अगर बच्चा हमें क्या करना है, अगर हमें आयोडीनेशन करना है, तो आयोडीनेशन के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, आयोडीनेशन के लिए हम यूज करते हैं सोडियम आयोडाइड या फिर पोटेशियम आयोडाइड। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को हम बोलते हैं फिंकलस्टीन रिएक्शन, जहां पर एल्काइल ब्रोमाइड को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, एल्काइल आयोडाइड से रिप्लेस कर देंगे। तो ऐसा ही हमने यहां पर किया। इसके साथ साथ बच्चा, अगर आप ब्रोथलेट सिंथेसिस की बात करते हैं, तो ब्रोथलेट सिंथेसिस में भी हम एल्केन को प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे हमने किया, देखिए, कार्बन प्लस हाइड्रोजन को लिया, इलेक्ट्रिक आर्क टेम्परेचर रहना चाहिए 120 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास क्या प्रिपेयर होगा, मीथेन गैस प्रिपेयर हो जाएगी, मार्स गैस प्रिपेयर हो जाएगी। अगर आप 2 कार्बन लेते हैं और 3 हाइड्रोजन लेते हैं बच्चा, तो इस केस में आपके पास क्या जनरेट हो जाएगा, इथेन जनरेट हो जाएगा इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में। सिमिलरली अगर हम बात करें बच्चा, अगर आप 1 कार्बन और 1 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं इलेक्ट्रिक आर्क की प्रेजेंस में, तो यहां पर क्या बनेगी, मार्स गैस बन जाएगी। इस मॉलिक्यूल को आपको क्या करना होगा, डबल करना होगा। ठीक है, राइट। उसके बाद अगर हम बात करें ऑक्टेन नंबर की, तो ऑक्टेन नंबर में बच्चा क्या है, देखिए, इट इज ए वैल्यू यूज्ड टू इंडिकेट द रेजिस्टेंस ऑफ ए मोटर फ्यूल टू नॉक। इट इज ऑल्सो नोन एज ऑक्टेन रेटिंग। क्या बोलते हैं बच्चा इसे, ऑक्टेन रेटिंग। यहां पर देखो, ऑक्सीडेशन नंबर फॉर आइसोक्टेन कितना होगा हमारे पास, 100 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हेप्टोक्टेन कितना होगा हमारे पास, 0 होगा, है ना। कितना होगा, हेप्टेन कितना होगा, 0 होगा, राइट। चलिए आगे देखते हैं, जरा आगे देखते हैं। आगे इसके बाद हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है, हमारे पास कौन कौन सी चीजें हैं जो हाइड्रोकार्बन में पर्टिकुलरली यूज होने वाली हैं। देखिए, जो टर्म है हमारे पास हाइड्रोकार्बन, ये किससे बना हुआ है, कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। सोर्सेज क्या है हाइड्रोकार्बन के, हमारे पास पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, कोल है। यहां से हम हाइड्रोकार्बन को जनरेट कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एल्केन और पैराफिन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विद मोलिकुलर फॉर्मूला CnH2n+2। मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा बच्चा हमारे पास, CnH2n+2। अब इसमें C1 से C4 तक किस स्टेट में होंगे, गैसीय स्टेट में होंगे। C5 से C17 किस में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। उसके बाद 18 नंबर सारे के सारे किस में होंगे बच्चा, सॉलिड वैक्स लाइक स्टेट के अंदर ये एग्जिस्ट करते हैं। इसके साथ साथ अगर हम बात करें, एल्केन्स आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स तो सोलेबल इन बेंजीन एंड ईथर। जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे या नॉन पोलर सॉल्वेंट होंगे, उसके अंदर हम एल्केन को आसानी से डिसॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की बच्चा, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास है इंक्रीज हो जाएगा एज द नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम इंक्रीज होंगे, हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। इसके साथ साथ बच्चा, जितना सरफेस एरिया ज्यादा होगा, है ना, जितनी अट्रैक्शंस ज्यादा होंगी, तो बॉइलिंग पॉइंट भी हमारे पास उतना ही ज्यादा होगा। स्ट्रेट चेन जो हमारे पास होती है बच्चा, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ब्रांच चेन के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा होगा। मतलब स्ट्रेट चेन हमारे पास है और ब्रांच चेन हमारे पास है, तो बॉइलिंग पॉइंट स्ट्रेट चेन का ऑलवेज ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ब्रांच चेन। ठीक है, राइट। उसके बाद अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो जो हमारे पास इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम का बच्चा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हमेशा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ओड नंबर ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, राइट। उसके बाद देखिए हेक्सेन और हेप्टेन। हेक्सेन क्या है बच्चा, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है। हेप्टेन क्या है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है एज कंपेयर टू
हेक्सेन, हेप्टेन, है ना। उसके साथ साथ देखिए, उसके साथ साथ अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हेप्टेन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज्यादा होगा किससे, हेक्सेन से। तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में ये डिफरेंस समझ लीजिए। हेक्सेन और हेप्टेन में मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा बचा, हेक्सेन का ज्यादा है एज कंपेयर टू हेप्टेन। और अगर हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट हेप्टेन का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू हेक्सेन। ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब एल्केन की रिएक्शंस की हम बात कर लेते हैं। तो एल्केन की रिएक्शंस में हमारे पास क्या क्या चीजें हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बच्चा किसकी, कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन की। तो कोल्ब इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस के अंदर हम क्या करते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड लेकर चलते हैं। क्या होता है हमारे पास, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड, इसका हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास क्या जनरेट हो जाता है, एल्केन जनरेट हो जाता है। इसके बाद अगर आप डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस करते हैं बच्चा, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में हम क्या लेकर चलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, इसे डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस बोलते हैं। सोडा लाइम की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और यहां पर हमारे पास क्या जनरेट होता है बच्चा, एल्केन जनरेट होता है। ठीक है, तो डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन में भी हमारे पास एल्केन जनरेट हो जाएगा, किसकी, सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड की। इसके साथ साथ बच्चा अगर आप ग्रिग्नार्ड एजेंट को रिएक्ट करा देते हैं किसके साथ, अगर आप ग्रिग्नार्ड एजेंट को क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड एजेंट को एक्टिव हाइड्रोजन के साथ अगर आप रिएक्ट करवा देंगे तो ग्रिग्नार्ड एजेंट एक्टिव हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करने पर भी क्या देगा, हमारे पास एल्केन को प्रिपेयर कर देगा। ठीक है, यहां पर आपको क्या यूज करना है, ग्रिग्नार्ड एजेंट के साथ यूज करना होता है आपको हमेशा एक्टिव हाइड्रोजन, तो यहां से भी आपको एल्केन मिलेगा। इसके साथ साथ अगर आप एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस करते हैं तो एरोमेटाइजेशन रिएक्शंस में क्या होगा, जब आप एल्केन लेकर चलोगे तो एल्केन को आप रिएक्ट कराते हैं किसके साथ, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ या फिर एल्यूमिना के साथ। टेम्परेचर रेंज रहेगी हमारी 600 डिग्री सेल्सियस और 15 एटमॉस्फेयर हम उसको यूज करेंगे। तो वहां पर एल्केन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा, बेंजीन में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेंजीन में। और एरोमेटाइजेशन का प्रोसेस हमारे पास यहां पर होगा। इसके साथ साथ हम बात करते हैं कोरे हाउस रिएक्शन की। कोरे हाउस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, कोरे हाउस रिएक्शन के अंदर बच्चा सबसे पहले हम क्या लेके चलते हैं, एल्काइल हैलाइड लेकर चलते हैं। उसके बाद उसको किससे रिएक्ट कराएंगे, लिथियम से रिएक्ट कराएंगे। एल्काइल हैलाइड को जब आप लिथियम से रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास सबसे पहले एल्काइल लिथियम जनरेट हो जाएगा। एल्काइल लिथियम जनरेट होने के बाद फिर क्या होगा बच्चा, आप उसको कॉपर आयोडाइड से रिएक्ट कराएंगे तो आपके पास जनेगा लिथियम डाइएल्काइल क्यूपरेट R2CuLi जनरेट हो जाएगा। और R2CuLi जो आपके पास जनरेट होगा फिर से आप रिएक्ट कराएंगे किसके साथ, R-X के साथ। तो इससे आपके पास कंप्लीट एल्केन जनरेट हो जाएगा। तो ऐसा ही हमने यहां पर किया है, कंप्लीट एल्केन को यहां पर जनरेट कर लिया। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर आप एल्केन को रिएक्ट कराते हैं किससे, सनलाइट की प्रेजेंस में। तो सनलाइट की प्रेजेंस में बच्चा अगर आप हेलोजिनेशन करते हैं तो सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन करने पर फ्री रेडिकल रिएक्शन यहां पर चलती है, फ्री रेडिकल रिएक्शन। और फ्री रेडिकल रिएक्शन होने से यहां पर हमारे पास क्या जनरेट होगा, एल्काइल हैलाइड जनरेट हो जाएगा। अगर हम हेलोजन की रिएक्टिविटी की बात करते हैं बच्चा, जो यहां पर हेलोजन हम लेने वाले हैं, अगर इस हेलोजन की रिएक्टिविटी की बात करें तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, उससे कम क्लोरीन, उससे कम ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। वहीं पर अगर हम बात करते हैं रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन की, तो 3 डिग्री का जो हाइड्रोजन होगा बच्चा फ्री रेडिकल रिएक्शन के लिए वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होने वाला है। तो 3 डिग्री का हाइड्रोजन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री एंड देन मीथेन, ये हमारा रिएक्टिविटी ऑर्डर रहने वाला है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर आपके पास एल्कीन और एल्काइंस है, मींस अगर आपके पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और क्या कर दें आप उसकी रिडक्शन कर दें। क्या कर दें बच्चा, रिडक्शन कर दें। रिडक्शन हम कैसे कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर हम ले ले प्लेटिनम इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, या फिर हम ले सकते हैं रेनी निकिल, है ना, या फिर हम ले ले सबेटियर और सैंडरसन रिएक्शन। तो इसका अगर हम यूज कर लेते हैं, एसएस रिएक्शन को भी हम यूज कर लेते हैं, तो इस केस में भी क्या होगा, हमारे पास एल्केन जनरेट हो जाएगा। तो ओवरऑल हमने क्या किया, हाइड्रोकार्बन में अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिडक्शन की, और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की रिडक्शन करने से हमारे पास एल्केन जनरेट हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की। अगर आप एल्काइल हैलाइड को सोडियम से रिएक्ट करा दें तो एल्काइल हैलाइड सोडियम से रिएक्ट करने के बाद बच्चा क्या देगा, एल्केन देगा, और हम इसको क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन बोलते हैं। अगर आपके पास एल्काइल हैलाइड है तो आपके पास वुड्स रिएक्शन होगी। अगर आपके पास एक एल्काइल और एक एराइल है तो आपके पास वुड्स फिटिक रिएक्शन होगी। और अगर आपके पास दोनों के दोनों एराइल हैलाइड हैं तो बच्चा वुड्स, दोनों के दोनों अगर एराइल हैलाइड है तो आपके पास फिटिक रिएक्शन होगी। ठीक है, एक वुड्स रिएक्शन होगी एल्काइल हैलाइड के लिए, फिटिक रिएक्शन होगी एराइल हैलाइड के लिए, और एल्काइल और एराइल अगर दोनों हैं तो वुड्स फिटिक रिएक्शन आपके पास होगी। इसके साथ साथ हम बात करते हैं फ्रैंकलैंड रिएक्शन की।
फ्रैंकलिन रिएक्शन में बच्चा क्या होगा, जैसे वुड्स रिएक्शन में आप सोडियम को लेकर चलते हैं, ऐसे ही फ्रैंकलिन रिएक्शन में हम किसको लेकर चलते हैं, जिंक को लेकर चलेंगे। तो यहां से क्या होगा, जिंक हैलाइड हमारा बाहर होगा और एल्केन हमारे पास जनरेट हो जाएगा। तो फ्रैंकलिन रिएक्शन के अंदर भी हम एल्केन को जनरेट कर सकते हैं। तो बच्चा ये वो सारे के सारे मेथड्स हैं, ये वो सारे के सारे मेथड्स हैं जिससे हम एल्केन को जनरेट कर सकते हैं, जो भी हमारे पास एल्केन हमें बनाना है। ठीक है, राइट। चले आगे, चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्कीन की। देखिए बच्चा, एल्कीन में सबसे पहले हम बात करते हैं अनसैचुरेशन की। एल्कीन की अनसैचुरेशन को टेस्ट करने के लिए हमारे पास दो टेस्ट होंगे। सबसे पहला टेस्ट कौन सा होगा, बिरर टेस्ट होगा, और दूसरा टेस्ट हमारे पास कौन सा होगा, दूसरा टेस्ट होगा हमारे पास ब्रोमीन वाटर टेस्ट, Br2 वाटर टेस्ट, है ना। ये दोनों के दोनों टेस्ट हम एल्कीन की अनसैचुरेशन का पता करने के लिए करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए अगर आप बेयर रिएजेंट लेकर चलते हैं, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4, तो कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 क्या करता है रिएक्शन के अंदर, कोल्ड डाइल्यूट एल्केलाइन KMnO4 जब रिएक्ट करेगा एल्कीन के साथ, तो बच्चा यहां पर क्या होगा, आपके पास सिन डाइओल जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, सिन डाइओल, ये आपके पास जनरेट होगा। और यहां पर सिन डाइओल में क्या होगा, जो KMnO4 आपने लिया था, जो KMnO4 आपने लिया था बच्चा, इसका जो कलर है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। यहां पर क्या होगा, कलर ऑफ KMnO4 डिस्चार्ज, कलर ऑफ KMnO4 डिस्चार्ज, KMnO4 का कलर जो है यहां पर डिस्चार्ज हो जाएगा। वहीं पे दूसरे टेस्ट की अगर हम बात करें, जिसको हम बोलते हैं ब्रोमीन वाटर टेस्ट बच्चा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट में क्या होगा, अगर आपके पास एल्कीन और एल्कीन आपके पास है, तो एल्केन और एल्कीन में अगर आप ब्रोमीन वाटर को ऐड करते हैं, तो ब्रोमीन वाटर को ऐड करने के बाद बच्चा क्या होगा, जो आपके पास एल्केन होगा इसके अंदर कलर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। एल्केन के अंदर क्या होगा, नो चेंज इन ब्रोमीन वाटर कलर। लेकिन अगर हम एल्कीन की बात करें तो यहां पर क्या होगा, ब्रोमीन का जो कलर है, Br2 का जो कलर है, Br2 कलर जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेंज हमें वहां पर अनसैचुरेशन के लिए देखने को मिलने वाला है। राइट, चलिए आगे रिएक्शंस की बात कर लेते हैं। अगर हम रिएक्शंस की बात करते हैं बच्चा, रिएक्शन में देखिए सबसे पहले एल्कीन की अगर हम बात करते हैं, तो एल्कीन को हम क्या बोलते हैं, एल्कीन को हम ओलिफिन्स भी बोल के चलते हैं। एल्कीन को, डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल को हम ओलिफिन्स भी बोल के चलते हैं। इसके साथ साथ ये कैसी हैं, नॉन पोलर कंपाउंड्स हैं, और नॉन पोलर होने के साथ साथ बच्चा अगर ये नॉन पोलर रहेंगे तो इसका मतलब वाटर में कैसे रहने वाले हैं, इनसोलेबल रहने वाले हैं। लेकिन अगर ये नॉन पोलर हैं तो ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जरूर डिसॉल्व होंगे, इसीलिए सोलेबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, यानी कि जितने भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमारे पास होंगे नॉन पोलर, उनके अंदर ये डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, राइट। अगर हम एल्कीन की बात करें तो जो फर्स्ट 4 मेंबर है बच्चा वो किस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है। अगर 5 से लेके 17 मेंबर की हम बात करते हैं तो 5 से लेके 17 मेंबर किस स्टेट में है बच्चा, लिक्विड स्टेट में है। 17 से ऊपर अगर हम बात करें, यानी कि 18 एंड अबव की अगर हम बात कर दें, तो वो एल्कीन हमारे पास किस स्टेट में होंगे, वो एल्कीन हमारे पास किस स्टेट में होंगे, सॉलिड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, राइट। तो ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन था इसके बारे में। आगे देखिए, अगर हम एल्कीन की बात करते हैं, अगर आपके पास सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन में अगर आपका एंटी एडिशन होता है, बच्चा सिस एल्कीन में अगर आपका एंटी एडिशन होगा तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा रेसमिक मिक्सचर। क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर। ठीक है, राइट। और रेसमिक मिक्सचर में आपके पास कैसी प्रोडक्ट बनती है, थ्रियो, इरिथ्रो एंड थ्रियो। याद करो, इरिथ्रो में क्या था, फंक्शनल ग्रुप हैविंग द सेम साइड, सेम पोजीशन इन सेम साइड। इरिथ्रो में क्या होगा, सेम ग्रुप सेम साइड पर होंगे। थ्रियो में क्या होगा, सेम ग्रुप डिफरेंट साइड पे होंगे, है ना। तो इसके अंदर आपके पास क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा, है ना। और या फिर हम कह सकते हैं थ्रियो बनेगा। ठीक है, राइट। वहीं पर अगर आपके पास ट्रांस है और एंटी एडिशन है तो क्या बनता है बच्चा, मीजो कंपाउंड बनता है। क्या बनता है, मीजो कंपाउंड। अगर आपके पास ट्रांस है, एंटी एडिशन है, तो क्या बनेगा, मीजो कंपाउंड बनेगा। और मीजो कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप सेम साइड पर होते हैं, सेम फंक्शनल ग्रुप सेम साइड पर होंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, हम उसको इरिथ्रो भी कह सकते हैं। ठीक है, इरिथ्रो भी कह सकते हैं, राइट। आगे देखिए, आगे अगर आपके पास मॉलिक्यूल सिस है, सिन एडिशन है, तो क्या बनेगा, मीजो कंपाउंड बनेगा। तो हम लिख सकते हैं यहां पर
CSM मीजो और या फिर इरिथ्रो, राइट। अगर हमारे पास क्या है, ट्रांस है, सेम साइड पे एडिशन है, तो क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा, और या फिर हम क्या कह सकते हैं, यहां पर बनेगा 3O। ये लीजिए, ठीक है, ये हमारे पास पूरा का पूरा कंसेप्ट है। अगर आप एल्कीन के अंदर आपका रिएजेंट सिन एडिशन दिखाता है या एल्कीन के अंदर आपका रिएजेंट ट्रांस एडिशन दिखाता है, तो उसके हिसाब से हम रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को यहां पर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, राइट। चले आगे आगे देखिए, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम बात करते हैं, सनलाइट की प्रेजेंस में अगर आप बात करेंगे, तो सनलाइट की प्रेजेंस में अगर हम एल्कीन के अंदर क्लोरीनेशन करते हैं, तो सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरीनेशन करने से आपके पास क्या होगा, देखिए सबसे पहले जो मॉलिक्यूल जनरेट होगा, इसकी प्रोडक्ट डिसाइड होगी ऑन द बेसिस ऑफ फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। इसकी जो प्रोडक्ट डिसाइड होगी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बेस पर डिसाइड होगी। कैसे डिसाइड होगी, अगर हम बात करते हैं इस मॉलिक्यूल की, तो बच्चा यहां पर फ्री रेडिकल की जब आप फॉर्मेशन करेंगे, तो आपके पास जो मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हुआ आपके पास, एलाइल फ्री रेडिकल, ये हमारे पास जनरेट होगा। इसी के साथ साथ बच्चा, इसी के साथ साथ अगर आप एल्कीन के मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो एल्कीन के मॉलिक्यूल जहां पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, उस केस में दूसरा मॉलिक्यूल आपके पास क्या रहेगा, बेंजाइल फ्री रेडिकल। ये मॉलिक्यूल भी आपको बहुत ज्यादा रिएक्शन में देखने को मिलने वाला है, क्योंकि ये भी फ्री रेडिकल रेजोनेंस स्टेबलाइज होता है ना। तो ये क्या बनेगा आपके पास, बेंजाइल फ्री रेडिकल, राइट। ये मॉलिक्यूल भी आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलने वाला है, जहां पर हम फोटोकेमिकल रिएक्शन जब करेंगे तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के साथ साथ हमारे पास प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं। अगर हम आगे रिएक्शंस की बात करें बच्चा, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर हम हैलोजिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट, अगर आप बेंजीन का हैलोजिनेशन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, है ना, तो हमारे पास एल्कीन एल्कीन है ना, बेंजीन नहीं एल्कीन, तो एल्कीन का अगर आप हैलोजिनेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो बच्चा बेंजीन का हैलोजिनेशन जब नॉन पोलर, एल्कीन का हैलोजिनेशन जब नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा, तो वहां पर हमेशा कैसा एडिशन होगा, एंटी एडिशन होगा। तो इसीलिए आपको हैलोजन ग्रुप कहां दिखाई देंगे, एंटी एडिशन की फॉर्म में दिखाई देंगे, है ना। और मॉलिक्यूल आपका कैसा है, ट्रांस है, ट्रांस आपका मॉलिक्यूल है, एंटी एडिशन है, तो क्या बनेगा, ट्रांस आपका मॉलिक्यूल है, एंटी एडिशन है, तो क्या बनेगा बच्चा, मीजो कंपाउंड बनेगा, है ना। तो यहां पर देखिए मीजो प्रोडक्ट आपके पास जनरेट हो जाएगी, ठीक है, राइट। उसके बाद आप बात करते हैं, अगर आपका हैलोजिनेशन है कहां पर, इन केस ऑफ पोलर सॉल्वेंट, कहां पर बच्चा, पोलर सॉल्वेंट, तो हैलोजिनेशन अगर आप पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करते हैं, तो आपका एडिशन क्या होगा, आपका एडिशन होगा HOX, यहां पर ये माइनस और ये प्लस रहेगा। एडिशन यहां पर भी क्या होने वाला है आपका, एंटी एडिशन होने वाला है, यहां पर भी एंटी एडिशन होने वाला है बच्चा, यहां पर भी, ठीक है, राइट। किसका एडिशन होगा, HOX का एडिशन होगा, एंटी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की प्रेजेंस में या KMnO4 की प्रेजेंस में, तो ओस्मियम टेट्राऑक्साइड की प्रेजेंस में या KMnO4 की प्रेजेंस में बच्चा अगर आप एडिशन करते हैं, तो आपके पास डाईओल का एडिशन होगा, आपके पास 2 OH ग्रुप लगेंगे, और जो डाईओल आपके पास ऐड होने वाला है, इस डाईओल का एडिशन बच्चा कैसा होगा, इस डाईओल का जो एडिशन आप करेंगे वो आपके पास सिन एडिशन आएगा। कैसा आएगा, सिन एडिशन आएगा, ठीक है, क्या आएगा आपके पास, सिन एडिशन आएगा। इसके साथ साथ अगर आप एल्कीन को वाटर से रिएक्ट करवा देते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो उस केस में क्या होगा बच्चा, आपके पास H और OH का एडिशन होगा, है ना। तो क्या होगा, H और OH का एडिशन होगा, और यहां पर क्या बनेगा आपके पास, रेसमिक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, अगर हमें क्या करना है, अगर हमें रिडक्शन करना है, और रिडक्शन करने के लिए हम क्या यूज करेंगे बच्चा, देखिए प्लेटिनम इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन, या फिर आप रेनी निकल ले सकते हैं, या फिर आप हाइड्रोजन ले सकते हैं।
तो उस केस में जब आप रिडक्शन करते हैं तो रिडक्शन में, या फिर आप D2 भी लेकर चल सकते हैं, तो जब आप यहां पर रिडक्शन करेंगे तो यहां पर जो हमारे पास एडिशन होगा वो भी कैसा होगा, सिन एडिशन होगा। और सिन एडिशन होगा, मोलिक्यूल हमारे पास कैसा है, ट्रांस है, तो क्या होगा, TSR, क्या बनेगा, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। ठीक है, राइट, यही बनने वाला है, रेसमिक मिक्सचर बनेगा। आगे देखिए, अगर आप ओजोनोलिसिस करते हैं तो ओजोनोलिसिस भी आपको कैसी करनी है, यहां पर रिडक्टिव, तो रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में बच्चा आपके पास क्या जनरेट होगा, एल्डिहाइड, तो यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एल्डिहाइड। अगर हम यहां पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस करते तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में आपको क्या मिलता, यहां पर आपने ओजोनोलिसिस कैसे किया, ऑक्सीडेटिव, तो ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में आपको मिलेगा बच्चा हमेशा एसिड, क्या मिलेगा, एसिड। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में आपको क्या मिल जाएगा, एसिड मिल जाएगा। अगर हम रिएक्ट कराते हैं हॉट KMnO4 से, तो हॉट KMnO4 क्या करता है बच्चा, बॉन्ड ब्रेक करता है। सबसे पहले तो वो डबल बॉन्ड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा, और डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद क्या बनाएगा, हमेशा एसिड को जनरेट करेगा, या तो एसिड बनाएगा या फिर बच्चा कीटोन बनाएगा, है ना, क्या बनाएगा, या तो एसिड बनाएगा या फिर कीटोन बनाएगा, राइट। उसके बाद अगर हम रिएक्ट करा देते हैं NBS से, N ब्रोमोसक्सिनामाइड, यहां से बच्चा हमें क्या मिलता है, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल मिलता है, जानते हो आप लोग, है ना। और ब्रोमीन का फ्री रेडिकल लेने के बाद फिर यहाँ पर रिएक्शन हमको जनरेट करवानी होती है। आगे आ जाइए, अगर हम बात करते हैं विल्किंसन कैटालिस्ट की, विल्किंसन कैटालिस्ट क्या होता है, रोडियम क्लोराइड ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। क्या होता है विल्किंसन कैटालिस्ट बच्चा, रोडियम क्लोराइड, रोडियम मेटल है हमारे पास, रोडियम क्लोराइड ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, PH थ्राइस, रोडियम क्लोराइड ट्रिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन। ये क्या करता है, ये हमेशा सिन एडिशन देता है, सिन एडिशन देगा और क्या करेगा, रिडक्शन करेगा, सिन एडिशन देगा और क्या करेगा, हमेशा रिडक्शन करेगा। ठीक है, H और H को जोड़ देगा। तो यहां पर हमें क्या मिला देखने को, विल्किंसन कैटालिस्ट के अंदर हमें यहां पर क्या देखने को मिला, रिडक्शन देखने को मिली। और हमने यहां पर क्या लिया था, हमने देखो क्या लिया है, D2 लिया हुआ है। तो D2 लेने पर देखो यहां पर, ठीक है, सिन एडिशन होगा आपके पास, क्या होगा, सिन एडिशन। ठीक है, यही हमें यहाँ पे देखने को मिला। चलिए आगे आते हैं, अगर हम करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में बच्चा क्या होता है, एंटी एडिशन ऑफ वाटर। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में हमारे पास क्या चलता है, यहां पर आपके पास होता है एंटी एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और वही हमें यहाँ पे देखने को मिला, एंटी एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल हमें देखने को मिला, ये देखिए एंटी एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। इसके बाद अगर आप करते हैं क्या, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है बताइए, मार्कोवनिक एडिशन ऑफ वाटर, मार्कोवनिक एडिशन ऑफ वाटर। जैसे यहां पर था क्या, एंटी मार्कोवनिक एडिशन ऑफ वाटर, है ना। तो यहां पर एंटी मार्कोवनिक था, ऐसे यहां पर क्या है, मार्कोवनिक एडिशन ऑफ वाटर है। अगर आप क्या लेके चलते हैं, परऑक्सी एसिड की प्रेजेंस में, है ना, इन केस ऑफ परऑक्सी एसिड में हमेशा क्या होगा, एंटी एडिशन होगा, हमेशा क्या होगा बच्चा, एंटी एडिशन होगा। परऑक्सी एसिड के केस में अगर आप बात करते हो तो परऑक्सी एसिड के केस में आपका हमेशा एंटी एडिशन होगा, और एंटी एडिशन हो गया आपकी प्रोडक्ट जनरेट हो जाएगी। MCPBA का मतलब क्या होता है, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड। तो पर बेंजोइक एसिड यहां पर है ना, तो जितने भी आपके पास परऑक्सी एसिड होंगे उन सबके केस में आपके पास क्या होगा, हमेशा एंटी एडिशन ऑफ वाटर आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, देखो HBr इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, HBr इन प्रेजेंस ऑफ अगर आप वाटर लेकर चलते हैं बच्चा, तो इस केस में आपके पास क्या होगा, HBr इन प्रेजेंस ऑफ वाटर लेकर चलते हैं तो यहां भी आपके पास रेसिमिक मिक्सचर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, राइट। अगर आप हेलोजन एसिड लेकर चलते हैं, अगर आप हेलोजन एसिड लेकर चलेंगे बच्चा, तो भी आपके पास क्या जनरेट होगा, रेसिमिक मिक्सचर आपके पास जनरेट हो जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप HBr लेकर चलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो पेरोक्साइड के केस में आपके पास हमेशा एंटी मार्कोवनिक एडिशन रहेगा, है ना। इस केस में आपके पास क्या रहेगा, हमेशा एंटी मार्कोवनिक एडिशन रहेगा। सिर्फ HBr के केस में ही आपको एंटी मार्कोवनिक एडिशन देखने को मिलेगा, बाकी किसी भी केस में आपके पास एंटी मार्कोवनिक एडिशन नहीं रहेगा, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ हेलोजन एसिड। सिर्फ HBr के केस में एंटी मार्कोवनिक एडिशन होगा, अदरवाइज HCl को आप पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लो,
या मत लो, हमेशा मार्कोवनिक एडिशन ही होने वाला है। HI को आप मार्कोवनिक एसिड, HI को आप पेरोक्सी एसिड की प्रेजेंस में लो या मत लो, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में लो या मत लो, हमेशा हमेशा मार्कोवनिक एडिशन ही होने वाला है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, तो यहां पर क्या होगा बच्चा, एंटी मार्कोवनिक एडिशन होगा, तो एंटी मार्कोवनिक एडिशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये प्रोडक्ट जनरेट हो गई। ठीक है, राइट। तो ये ओवरऑल सारी की सारी रिएक्शंस हैं जिसे हमने एल्कीन के केस में पढ़ा। मैक्सिमम स्टीरियोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है एल्कीन वाले चैप्टर के अंदर बच्चा, तो यहां पर स्टीरियोकेमिस्ट्री का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। देखिए मैक्सिमम जो आपके मॉलिक्यूल बनेंगे या तो वो रेसमिक मिक्सचर बनाएंगे और या फिर वो मीजो कंपाउंड बनाएंगे। मीजो कंपाउंड जो आपका बनेगा वो हमेशा ऑप्टिकली इनएक्टिव रहने वाला है। रेसमिक मिक्सचर की फॉर्म में जो आपके मॉलिक्यूल बनने वाले हैं वो सारे के सारे हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव रहने वाले हैं। ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हम बात कर लेते हैं एल्काइंस की। एल्काइंस के केस में हमारे पास क्या होने वाला है बच्चा, अगर हम एल्काइंस की बात करते हैं, देखिए एल्काइंस के केस में हमारे पास क्या रहता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन रहता है। तो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के अंदर, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के अंदर अगर आप देखें, इसकी हमें जरूरत नहीं है ना, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन के अंदर अगर आप देखें तो हमारे पास दो टाइप के मॉलिक्यूल दिखाई देते हैं। पहला हमारे पास होता है बच्चा टर्मिनल एल्काइंस और दूसरा होता है नॉन टर्मिनल एल्काइंस। अब टर्मिनल और नॉन टर्मिनल में देखिए, टर्मिनल एल्काइंस के अंदर हमारे पास जो ट्रिपल बॉन्ड होगा बच्चा वो बिल्कुल एंड में होगा, है ना, जहां पर हमारी चेन खत्म होने वाली है। नॉन टर्मिनल के अंदर हमारा क्या होगा, जो ट्रिपल बॉन्ड है वो चेन के अंदर होगा, नॉट ऑन द लास्ट पोजीशन। अब हमें कैसे पता चलता है कि मॉलिक्यूल हमारा टर्मिनल है या नॉन टर्मिनल है बच्चा, इसके लिए कुछ पर्टिकुलर हमारे पास रिएक्शंस है जिससे हमें पता चल सकता है कि मॉलिक्यूल हमारा टर्मिनल एल्काइंस है या नॉन टर्मिनल है। कैसे, अगर आप सोडियम से रिएक्ट कराते हैं तो सोडियम से रिएक्ट कराने पर बच्चा जो आपका टर्मिनल एल्काइंस होगा वो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा, जबकि नॉन टर्मिनल में ये रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, ये रिएक्शन वहां पर नहीं होती है, ये रिएक्शन नहीं हो पाएगी। सेम एज अगर आप सोडियम अमाइड लेकर चलते हैं, NaNH2 लेकर चलते हैं, तो टर्मिनल एल्काइंस के केस में बच्चा क्या होगा, आपके पास अमोनिया गैस इवॉल्व होगी और आपका जो मॉलिक्यूल बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ पर RC ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस माइनस। सेम एज यहाँ भी क्या होगा, RC ट्रिपल बॉन्ड C Na प्लस ये माइनस। ठीक है, राइट। और यहाँ पर क्या होगा, अमोनिया गैस हमारे पास रिलीज होती है इस वाले केस में, है ना। ठीक है, अमोनिया गैस रिलीज होगी तो हमें पता चल जाएगा। उसके बाद अगर आप टोलेंस रिएजेंट लेकर चलते हैं, टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट को बच्चा हम बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, देखिए टोलेंस रिएजेंट क्या होता है, टोलेंस रिएजेंट जो हमारे पास अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट होता है AgNO3 इन प्रेजेंस ऑफ NH4OH, ये लीजिए, ये है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसी को बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। तो अगर आप टोलेंस रिएजेंट लेकर चलते हैं तो आपके पास रिएक्शन में क्या जनरेट होगा, आपके पास बच्चा रिएक्शन में जनरेट होगा व्हाइट कलर के PPT। अगर आपके पास टर्मिनल एल्काइंस है तो आपके पास जनरेट होगा ट्रिपल बॉन्ड C Ag प्लस C माइनस, है ना, ये जनरेट हो जाएगा, राइट। और साथ में व्हाइट PPT जनरेट हो जाएंगे। इससे हमें क्या पता चल जाएगा कि हमारे पास जो एल्काइंस है वो कैसा है, वो टर्मिनल एल्काइंस हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है बच्चा, राइट। इससे आगे चलें, इससे आगे देखिए आप, अगर आप लेकर चलते हैं अमोनियम सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, ठीक है, अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड अगर आप लेकर चलेंगे तो अमोनिकल सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड में क्या होगा, हमारे पास रेड कलर के PPT जनरेट हो जाएंगे। PPT हमारे पास रेड कलर के फॉर्म में हो जाएंगे। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास जो एल्काइंस है वो कैसा है, टर्मिनल एल्काइंस है। ठीक है, तो टोटल 4 टेस्ट हमने पढ़े। अगर आप सोडियम मेटल से रिएक्ट कराते हैं, अगर आप सोडियम अमाइड से रिएक्ट कराते हैं, अगर आप टोलेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं, या फिर आप अमोनिकल क्यूप्रस क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं, तो हमारे पास इन सब रिएक्शंस में क्या होगा, कहीं पर कोई गैस रिलीज होगी या फिर कहीं पर डिफरेंट डिफरेंट कलर के PPT जनरेट होंगे। ठीक है, राइट। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें बच्चा, एल्काइंस कैसे हैं, कलरलेस हैं, ऑर्डरलेस हैं, टेस्टलेस हैं। अप टू C4 एल्काइंस आर गैसियस स्टेट में होते हैं, सबकी 5 से 11 तक के जो होंगे हमारे पास किस में होंगे बच्चा, लिक्विड स्टेट में होंगे। अब C12 से कितने होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। जो एल्काइंस है वो इंसोलेबल है किसके अंदर, वाटर के अंदर। एल्काइंस इंसोलेबल है वाटर के अंदर, बट सोलेबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, लाइक बेंजीन, ईथर के अंदर। ठीक है, एल्काइंस क्या होते हैं बच्चा, लेस डेंस होते हैं एज कंपेयर टू वाटर। एसिटाइलिन जो होता है वो एसिडिक इन नेचर होता है ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ
कार्बन एटम, और कार्बन वहां पर कैसा हाइब्रिडाइज होता है, sp हाइब्रिडाइज होता है। और sp हाइब्रिडाइजेशन में आप जानते हैं क्या, परसेंटेज एस करेक्टर कितना होता है, 50% होता है ना, परसेंटेज एस करेक्टर कितना होता है, 50% होता है। इसके साथ साथ आगे देखिए, एसिटाइलिन जो है बर्न विद ए ल्यूमिनस स्मोकी फ्लेम, हेंस यूज्ड फॉर द लाइटनिंग पर्पस। इसके लिए हम एसिटाइलिन को कहां यूज करते हैं, लाइटनिंग पर्पस के लिए यूज कर लेते हैं। एल्काइंस आर मोर लीनियर देन एल्कीन्स एंड आर मोर पोलराइजेबल देन द डबल बॉन्ड। क्यों, क्योंकि यहां पर ट्रिपल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड होने की वजह से ये बड़ी आसानी से ऐसा दिखा सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ एल्काइंस का क्या है, एल्काइंस है वो हाइयर बॉइलिंग पॉइंट देन एल्कीन्स। एल्कीन्स से एल्काइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं रिएक्शंस की। अगर हम रिएक्शंस की बात करते हैं बच्चा, अगर हम एल्काइंस की रिएक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखिए, एल्काइंस की रिएक्शन में सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, एल्काइन की रिएक्शन में सबसे पहले आपको क्या मिलने वाला है सबसे पहले अगर हम रिएक्ट कराते हैं NaNH2 से इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, तो NaNH2 इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया बच्चा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सोडियम एसिटाइलाइड आपके पास जनरेट होगा। क्या जनरेट होगा, सोडियम एसिटाइलाइड। और इससे फिर आप क्या कर सकते हैं, आप कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कोई भी अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप एल्काइंस जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, राइट। उसके बाद देखिए, अगर आप HX से रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, मार्कोवनिक एडिशन होगा, और मार्कोवनिक एडिशन के हिसाब से यहाँ पर आपके पास क्या होगा, यहाँ पे आपके पास जेमिनल डाइहैलाइड जनरेट हो जाएगा। क्या होगा, जेमिनल डाइहैलाइड जनरेट हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप HBr को ऐड करते हैं तो बच्चा HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड क्या होगा, एंटी मार्कोवनिक एडिशन होगा, जानते हैं आप, है ना। एंटी मार्कोवनिक एडिशन होगा तो क्या मिलेगा आपको, H और Br का क्या होगा, एंटी एडिशन यहां पर दिखाई दे जाएगा। H अलग जाएगा, Br अलग जाएगा। H कहां जाएगा, H वहां जाएगा जिस कार्बन के पास हमेशा लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, और Br उस डबल बॉन्ड के कार्बन पर जाएगा जहां पर लार्ज नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे, ठीक। उसके बाद अगर हम इसकी रिडक्शन कर देते हैं, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, तो क्या होगा, हमारे पास एल्केन जनरेट होगा, हमारे पास एल्केन बन जाएगा, है ना। अगर आप Br2 लेकर चलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट, तो आपको क्या मिलेगा, एंटी एडिशन मिलेगा बच्चा। क्या होगा यहाँ पर, एंटी एडिशन। तो एंटी एडिशन हमें किसका देखने का मिलेगा, Br का। तो Br आपका एंटी एडिड हो जाएगा। अगर आप रिएक्ट कराते हैं किससे, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन के जैसे अगर आप रिएक्ट कराते हैं, यहां पर कौन सी रिएक्शन होगी, खुसरोव रिएक्शन होगी, तो उसमें क्या होगा, H2SO4 इन प्रेजेंस ऑफ HgSO4, तो भी आपको क्या मिलेगा, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा। सबसे पहले कौन सा, मार्कोवनिक एडिशन, सबसे पहले मार्कोवनिक एडिशन होगा वाटर का, मार्कोवनिक एडिशन ऑफ वाटर। और फिर क्या होगा दूसरे नंबर पर, टोटोमराइज, टोटोमराइज होगा, राइट। तो खुसरोव रिएक्शन के अंदर सबसे पहले क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल का एडिशन होगा, वो भी कौन सा, मार्कोवनिक, और उसके बाद क्या होगा, टोटोमराइज होगा। तो हमारे पास क्या जनरेट हो जाएगा, कीटोन। क्या जनरेट होगा बच्चा, कीटोन जनरेट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप रिएक्ट कराते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होगा आपका, एंटी मार्कोवनिक होगा, एंटी मार्कोवनिक एडिशन ऑफ वाटर, वाटर मॉलिक्यूल, और यहां पर भी क्या होगा, टोटोमराइज, टोटोमराइज, ठीक है। तो यहां पर भी आपका टोटोमराइज हो जाएगा, एंटी मार्कोवनिक एडिशन होगा और साथ में टोटोमराइज होगा, तो इससे आपके पास कीटोन जनरेट हो जाएगी। अगर आप ओजोनोलिसिस करते हैं बच्चा, कौन सा ओजोनोलिसिस करते हैं, रिडक्टिव। अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, डाइकीटो, डाइकीटो। क्या मिलने वाला आपको, डाइकीटो। अगर आप रिडक्टिव ओजोनोलिसिस करेंगे तो आपको डाइकीटो मिलने वाला है। अगर आप हॉट KMnO4 से रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले तो क्या होगा, बॉन्ड ब्रेक होगा, और बॉन्ड ब्रेक होने के बाद आपको क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। क्या मिलेगा, एसिड मिलेगा। अगर आप रिडक्शन करते हैं लिनलार्ड कैटालिस्ट की प्रेजेंस में, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, तो रिडक्शन होगी, तो यहां पर आपका सिन एडिशन होगा, और सिन एडिशन के बाद क्या मिलेगा आपको, सिस एल्केन मिल जाएगा। क्या मिलेगा, सिस एल्केन मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लिनलार्ड कैटालिस्ट से रिएक्ट कराते हैं तो सबसे पहले रिडक्शन होगा, वो भी कैसा होगा, सिन होगा, और आपको क्या मिलेगा, यहां पर सिस एल्कीन मिल जाएगा, ठीक है, राइट। आगे आ जाइए, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, कौन सी रिएक्शन होगी, बर्च रिडक्शन, और बर्च रिडक्शन में हमेशा कैसा होता है, एंटी एडिशन, एंटी एडिशन। यहां पे क्या था पहले, सिन, अब क्या है, एंटी एडिशन है।
एंटी एडिशन में तो देखिए एच और एच कहाँ मिलेगा, पहले वाले में एच और एच कहाँ था, सेम साइड पे था, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों में डिफरेंस आपको समझना होगा, कहाँ पर सिन होगा, कहाँ पर एंटी एडिशन होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है रिडक्शन ऑफ एल्काइंस। देखिए सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एंटी एडिशन, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया आपका एंटी एडिशन होगा, जिसको हम बोलते हैं बर्च रिडक्शन। लेकिन अगर आप लेकर चलते हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एंड कैल्शियम कार्बोनेट, तो वहां पर आपका हमेशा सिन एडिशन होने वाला है। तो सिन एडिशन में दोनों सेम साइड हाइड्रोजन रहेंगे और एंटी एडिशन में अपोजिट हो जाएंगे। तो ये था आपका ओवरऑल एल्काइंस जो आपको पढ़ना है ना। जितना शॉर्ट बच्चा हो सकता था उतना शॉर्ट हमने आपके लिए इसे बनाया है। अब क्या करना है आपको बच्चा, वीडियो के लिंक में आपको एक डीपीपी दी गई है क्वेश्चंस की, आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आज ही इवनिंग में। आज इवनिंग में ही इसी डीपीपी का सॉल्यूशन हम आपको देने वाले हैं, जिसके लिए आपको ऐड होना होगा हमारे YT चैनल पर, हमारे KGS JEE के चैनल पर, जहां पर आज हम आपको इस वीडियो का सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाले हैं। तो मिलते हैं आज इवनिंग में इस डीपीपी के सॉल्यूशन के साथ।